घर से भागने वाली औरत की कहानी। सीमा बचपन से ही अकेली रहने वाली लड़की थी। उसके पिता शराबी थे, इसलिए उसकी माँ अपने पति से परेशान थी। जब वह 4 साल की थी तभी उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। माँ के चले जाने के बाद सीमा के पिता और शराब पीने लगे थे और एक दिन वह भी इस दुनिया से चले गए थे। सीमा को उसके दादा दादी ने पढ़ाया लिखाया था और जब सीमा 20 साल की हुई तब उसके दादा दादी ने उसकी शादी कर दी। जब उसकी शादी दीपक से हुई थी तब वह पूरे परिवार के बीच रहती थी। उसे इतने लोगों की सेवा करने की आदत नहीं थी। उसे सुबह उठकर सास ससुर को चाय देना पड़ता था, तो ननद और देवर के लिए नाश्ता बनाना, फिर पूरे घर के लिए खाना बनाना, यह सब सीमा के बस की बात नहीं थी। इसलिए दीपक के छोटे भाई की शादी होते ही सीमा ने दीपक से कहा कि मुझे अलग रहना है, तो उसने एक दूसरे शहर में मकान किराए पर ले लिया। फिर कुछ दिन रहने के बाद दीपक ने पास में 2 मंजिला मकान खरीद लिया। नीचे वाले फ्लोर में सीमा और दीपक रहने लगे। ऊपर वाला फ्लोर खाली था, तो दीपक किराएदार ढूंढने लगा। कुछ ही दिनों में ऊपर वाला कमरा एक स्टूडेंट को दे दिया। विशाल नाम का लड़का सीमा के घर में किराएदार बन के रहने लगा। वह दिन भर पढ़ाई करके अपने कमरे में एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा। सीमा को भी पढ़ने का शौक़ था। वह ससुराल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। सीमा अपनी ख्वाहिश को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। दीपक के ड्यूटी चले जाने के बाद वह दिन भर घर में अकेली पड़ी पड़ी बोर होती रहती थी। एक दिन सीमा को पता चला कि उसका किराएदार भी बीएड की तैयारी कर रहा है, तो सीमा भी उसके साथ अपनी पढ़ाई शेयर करने लगी। जब भी सीमा को टाइम मिलता तो वह विशाल के कमरे में चली जाती थी। बात पढ़ाई से शुरू हुई और जल्द ही वे दोनों प्यार की किताब पढ़ने लगे। वे दोनों दिन भर एक दूसरे में खोए रहते थे। वह अपने किराएदार विशाल की हो चुकी थी। दीपक सीमा के लिए सिर्फ नाम का पति था। शाम को जब दीपक अपनी ड्यूटी से घर आता तो सीमा को रात को उसके साथ सोना पड़ता था। यह बात अब सीमा को नागवार लगने लगी थी। सीमा तो अब पूरी तरह विशाल की हो चुकी थी। एक दिन विशाल ने सीमा से कहा कि चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलें। सीमा भी उसकी बातों में आ गई। उसी रात सीमा ने सारे कीमती सामान उठाए और दूसरे शहर विशाल के साथ भाग गई। बड़े शहर में कुछ दिन विशाल के साथ रहने के बाद एक दिन विशाल ने सीमा को एक दलाल के हाथों बेच दिया और फिर उसके सारे गहने लेकर भाग गया। फिर उसे दलाल ने एक कोठे पर सीमा को बिठा दिया। अपनी गलतियों की वजह से सीमा ने इस कोठे को ही अपनी किस्मत मान लिया, क्योंकि सीमा के लौटने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। उस आदमी के घर जिसके बदले सीमा को सब कुछ मिलता था, जिस कोठे पर सीमा को बेचा था, वहाँ की आंटी बुरी औरत नहीं थी। 2 साल बाद ही उस आंटी ने सीमा से कहा कि अगर वह धंधा छोड़कर घर बसाना चाहे तो वह पूरी मदद करेगी। लेकिन सीमा तो अपना बसा बसाया घर छोड़कर यहाँ आई थी। अब नया घर बसाने की कोई इच्छा नहीं थी। एक दिन सीमा के पास एक आदमी आया जो सीमा के पास कुछ पल का मज़ा लेना चाहता था। जब वह सीमा के कमरे में दाखिल हुआ तो उसको देखकर सीमा की रूह कांप गई, क्योंकि वह और कोई नहीं, सीमा का पति दीपक था, जो कि इसी शहर में रहने लगा था और अपनी जिस्मानी ज़रूरत के लिए कोठे पर जाता था। पर उसे क्या पता था, उसकी पत्नी सीमा कोठे पर काम करने लगी है। दीपक को देखकर सीमा उससे लिपट कर रोने लगी और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी। दीपक ने सीमा से पूछा, तुम यहाँ कैसे? तो फिर सीमा ने पूरी सच्चाई बताई। उसके बाद दीपक ने सीमा को माफ़ कर दिया और फिर से अपना घर बसा लिया। तो दोस्तों,
आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।